Hello बच्चों, let's read this question. What question says, find the magnitude of change in momentum of an oblique projectile during its whole journey if velocity and angle of projection v naught and theta naught respectively. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आपके पास एक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, उसकी जो v नोट एंड थीटा नोट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल रेस्पेक्टिवली, और हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा गया। तो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो, अगर आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करोगे तो फिर ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये किसी भी रैंडम एंगल थीटा नोट पर हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी वी नोट थी, तो फिर ये कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो कवर करेगा। और हम यहाँ से वी नोट के दो कंपोनेंट करके लिख सकते हैं, दिस इज वी नोट कोस थीटा एंड यहाँ पर वी नोट साइन थीटा। ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट हो चुके हैं, तो फिर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा अपने कंपोनेंट के फॉर्म में। ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वी नोट इज इक्वल्स टू वी नोट कोस थीटा प्लस वी नोट साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है। एंड अब देखते हैं ये किसी टाइम t पर इस पॉइंट पर आ चुका है, और इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी v है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होएगा vy। और हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, मैं फाइनल वेलोसिटी लिखूंगा, ये आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई। मतलब अब ये x और y के कंपोनेंट में हो चुका है। और हम ये भी जानते हैं कि आपकी वर्टिकल में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रही है, बट हॉरिजॉन्टल में आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। इसका मतलब वी एक्स विल रिमेन सेम, मतलब x डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। इस वजह से आपकी जो वी एक्स है वो वी नॉट कोस थीटा ही हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ से v को लिख सकते हैं, दिस इज वी नॉट कोस थीटा प्लस, अब हमें वी वाई निकालना है। तो वी वाई के लिए मैं यहाँ पर आपको वी वाई निकाल के दिखाता हूँ। आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ से मैं वी वाई की वैल्यू लिखूंगा, दिस इज यू वाई माइनस जी टी। दिस इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी। और यहाँ से आपके पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी यू वाई, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये आपके पास वी नोट साइन थीटा थी माइनस जी। और हम टाइम को भी लिख सकते हैं, दिस इज टू वी नोट साइन थीटा बाय जी। ये आपके पास टाइम का फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ से आप देखोगे जी से जी गुड कैंसल, आपके पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वी नोट साइन थीटा। और अब इस वी वाई की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, तो फिर ये आपके पास माइनस वी नोट साइन थीटा, आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो आई है, दिस इज वी नोट कोस थीटा माइनस वी नोट ऑफ साइन थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है। अब हम सिंपल चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो फिर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वी नोट, ये आपके पास आई थी वी नोट कोस थीटा प्लस वी नोट साइन थीटा। एंड आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी आई थी, दिस इज वी, ये आई थी वी नोट कोस थीटा माइनस वी नोट ऑफ साइन थीटा। ये आपके पास v इनिशियल थी, ये आपके पास v फाइनल है। अब हमें सिंपल चेंज इन मोमेंटम निकालना है। इसका मतलब डेल्टा p, ये हो जाएगा m टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को आप लिखोगे तो फिर ये हो जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और v इनिशियल और v फाइनल हमारे पास है, तो फिर आपके पास जो डेल्टा p की वैल्यू आएगी, दिस इज m इंटू वी फाइनल, दिस इज वी नोट कोस थीटा माइनस वी नोट साइन थीटा माइनस वी इनिशियल, दिस इज वी नोट कोस थीटा, प्लस इधर है तो माइनस के साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इज वी नोट साइन थीटा। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो चुकी है। तो फिर आपके पास चेंज मोमेंटम जो आया है, दिस इज m इंटू माइनस टू वी नोट साइन थीटा। और हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो फिर ये माइनस का साइन हम नेगलेक्ट कर देंगे, ये आ जाएगा m टू वी नोट साइन थीटा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ चुका है विच इज 2m वी नोट साइन थीटा। और यही आपका फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।